नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पूर्णांक का चौथा भाग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे पूर्णांकों के गुणन के बारे में। तो आइए डालते हैं नजर सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणन पर। तो जैसा कि आपके सामने ये उदाहरण दे रखा है, इसमें एक धनात्मक पूर्णांक को जब दूसरे धनात्मक पूर्णांक के साथ गुना किया तो आपको उत्तर में पाया जाने वाला पूर्णांक भी धनात्मक मिला। आसान तरीके से यदि याद करना चाहें तो प्लस को जब गुना करते हैं प्लस से तो आंसर में या उत्तर में आपको प्लस ही प्राप्त होगा। और यह कथन यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। सबसे पहले हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया -3 और उसको गुना किया एक धनात्मक पूर्णांक 5 से। तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार की माइनस का चिन्ह जो है वो बाहर रह जाएगा और 3 गुना हो जाएगा 5 से, जिससे कि हमें प्राप्त होगा -15। यानी जब आप माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो आपको माइनस प्राप्त होगा। और यदि इसी के क्रम में परिवर्तन हम ले आए, यानी एक धनात्मक संख्या को गुना कर दें एक ऋणात्मक संख्या से, जैसे कि यहाँ हुआ धनात्मक 3 को गुना किया गया ऋणात्मक 2 से, तो ठीक जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ जाएगा और 3 गुना 2 हो जाएगा। उत्तर में प्राप्त हुआ -6। यानी जब आप एक धनात्मक चिन्ह को एक ऋणात्मक चिन्ह से गुना करेंगे तो उत्तर में आपको एक ऋणात्मक चिन्ह ही प्राप्त होगा। अब अगर हम आगे बढ़े और जाने कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन को व्यापक रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो आपके सामने है ऋणात्मक 1 को गुना किया गया धनात्मक b से, तो ये बराबर होगा धनात्मक 1 को गुना किए जाने पर ऋणात्मक b से, और दोनों का ही उत्तर एक जैसा होता है कि ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ जाता है और दोनों संख्याओं का आपस में गुना हो जाता है। यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो आपके सामने एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया गया -17 और उसको गुना किया गया एक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक -10 से, जिसको हल करने पर प्राप्त होता है धनात्मक 170। यानी जब एक ऋणात्मक चिन्ह गुना होगा दूसरे ऋणात्मक चिन्ह से, उत्तर में आपको एक धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा कहती है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 या अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब जैसे आपके सामने एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखा गया -5 और उसको गुना किया गया -3 से, तो आपको प्राप्त हुआ 15। क्यों? क्योंकि एक ऋणात्मक चिन्ह को जब दूसरे ऋणात्मक चिन्ह के साथ गुना किया जाता है तो उत्तर में हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक -5 को गुना किया गया दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक -3 से, और फिर इसको गुना किया गया एक और ऋणात्मक पूर्णांक -2 से। तो -5 और -3 ऊपर हमने देखा कि 15 हो गया था गुना होके, और 15 को जब -2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -30। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक -5 को गुना किया गया -3 से, यानी ये तो जो है गुना होकर 15 हो जाएगा। फिर जब उसको गुना करेंगे -2 से तो ऊपर हमने देखा कि क्या आ गया था -30। अब -30 को एक और ऋणात्मक पूर्णांक जब -1 से गुना करेंगे तो दोनों ऋणात्मक चिन्ह गुना होकर धनात्मक चिन्ह हो जाएंगे और 30 गुना 1 हो जाएगा 30। तो इससे हमें सीखने को क्या मिला, जरा गौर से देखिएगा। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। -5 -3 पूर्णांक कितने हैं ऋणात्मक? 2, और 2 क्या होती है? सम संख्या होती है। तो जब भी सम ऋणात्मक, यानी जैसे कि 2 है यहाँ पर, तो 2 अगर संख्याएं यानी 2 ऋणात्मक पूर्णांक गुना हो रहे होंगे तो आपको परिणाम में जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कितने ऋणात्मक पूर्णांक लिए थे? 3। और 3 क्या होती है? विषम संख्या। तो जब संख्या जो है पूर्णांकों की वो एक विषम संख्या होगी तो उत्तर में जो आपको प्राप्त होगा वो एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक, 2, 3 और 4। 4 ऋणात्मक पूर्णांक है और 4 क्या होती है? सम संख्या होती है। और यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो उत्तर में हमेशा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त किया जाता है। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो में आपको सभी विषय अच्छे से समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संक्षेप में कि आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा पूर्णांकों के गुणन के बारे में कि किस प्रकार से दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन होता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन होता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांकों का गुणन होता है, और 3 या 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर किस प्रकार से आप परिणाम में आने वाली पूर्णांक की जो चिन्ह है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण के बारे में। तब तक घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।